कर रहे थे कौम से, तो डॉक्टर साहब की इस तकरीर से मैंने यही नतीजा निकाला है कि मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपे, इधर तकने उधर तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में नीयत एक को सौंपे, इधर तकने से नीयत टूट जाती है। तो अगर काबरीन आपके सही है, आपका दिल मुतमईन है, तो फिर कहीं और देखना मेरे ख्याल से आपकी नमाज कज़ा हो सकती है। मैं दरख्वास्त करूंगा उस्ताद असगर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए और अब्दुल खालिक कराची से आए हुए मेहमान को अजर का तोहफा पेश करें। उस्ताद असगर। अच्छा जी, अब मैं दरख्वास्त करूंगा अनवर अली, हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर हैं, कि वो आए। अनवर अली रहमानी साहब और जुल्फकार अली रहमानी साहब को अजरत का तोहफा पेश करें। ये अनवर अली रहमानी साहब वो हैं जिनके साहबजादे ने आज नात पढ़ी इस प्रोग्राम में। लियाकत अली भाई से कि वो आए और अब्दुल हमीद झुट्टो से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। अब्दुल हमीद झुट्टो से हमारे रहमानी भाई तशरीफ लेकर आए हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में जनाब अब्दुल हमीद झुट्टो साहब लियाकत अली से। मैं दरख्वास्त करूंगा निसार अहमद कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए, हमारे राब्ता सेक्रेटरी हैं। और यहिया मुख्तार साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और यहिया मुख्तार को अजर का तोहफा पेश करें। निसार अहमद यहिया मुख्तार को अजर का तोहफा पेश करेंगे। हमारी वेलफेयर जिंदाबाद, हमारी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत नसीर अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अब्दुल सत्तार उमरकोट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। नसीर अहमद साहब अब्दुल सत्तार उमरकोट से आए हुए मेहमान को अजरत का तोहफा पेश करेंगे। थोड़ा सा बूस्टअप दें हमें। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो कि कराची से हमारे मेहमान तशरीफ लेकर आए हैं कि वो आए, स्टेज पर तशरीफ लेकर आए और पहलवान असगर अली रहमानी साहब उनको अजरत का तोहफा पेश करेंगे। आपकी भरपूर बराए मेहरबानी। जिंदा काम होने का सबूत है। अस्सलामुअलैकुम जी सबको, जितने भी रहमानी बरादरी के यहाँ पे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, मैं उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। और ये मेरा पहला मौका है कि मैं कराची से भी आया हूँ और मैंने शिरकत की है और मुझे अपनी बीमारी के बावजूद बहुत ही इंतहा दिली खुशी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहनवाज भाई को कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। रफीक अहमद साहब को रिक्वेस्ट करूंगा और खुर्शीद साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। अजरक ले आओ। और मैं वजीर अली रहमानी महरापुर से जो आए हुए हैं, मोहम्मदपुर से आए हुए हैं, उनको
को अजरक पेश करेंगे शाहनवाज रहमानी। मजबूत पंजो इत्तेहाद से पिला जाके तारक महमूद के पहले। मैं जान मोहम्मद बांदी से आए हुए हमारे रहमानी भाई उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और जान मोहम्मद रहमानी को रफीक अहमद रहमानी साहब अजरक का तोहफा पेश करेंगे। मोहम्मद हनीफ मोरू से जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मोहम्मद हनीफ को खुर्शीद साहब तोहफा पेश करेंगे। अकबर नवाबशाह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आए। मुनीर अहमद साहब नज़ीर अहमद साहब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। अकबर गुलाम अहमद खिबरों से आए हुए को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। मुनीर अहमद डॉक्टर वहीद साहब को अजरक का तोहफा पेश करेंगे और जैनुल आबिदीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। असगर पहलवान साहब को वो अजरक का तोहफा पेश करेंगे। आदिल रहमानी जो बांदी के हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और तारिक महमूद साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। शाहनवाज रहमानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए और सदीक रहमानी साहब बांदी वाले उनको अजरक का तोहफा पेश करेंगे। बराए मेहरबानी जिनका नाम मैंने बता रहा हूँ स्टेज पर आ जाए ताकि शकूर रहमानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुल्फकार रहमानी। ठीक है मैं असगर अली भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर आए और अली जान खाई वाले सलीम रहमानी साहब स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। मुनीर रहमानी साहब अजरक का तोहफा पेश। अच्छा जी हमारे दरमियान में कि आप स्टेज सेक्रेटरी के फराइज जावेद रहमानी को बुला ले यार। रिक्वेस्ट करूंगा जावेद रहमानी मीरपुर खास से जो है कि वो आए और अजरक का तोहफा पेश करें। वकास रहमानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। वकास रहमानी साहब जावेद रहमानी मीरपुर खास वाले को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। साहब उनको अजरक का तोहफा पेश करेंगे आपकी बबरू तालियों में। मोरो वाले हनीफ रहमानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। राना अब्दुल मजीद साहब किसका मोबाइल है? ये इसका शेर का है। इधर सीधा होकर बस कलील से वक्त के बाद गट्ठी बनाना है। इंशाल्लाह हम अपने कायदीन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं और जरूर कायदीन को सुनेंगे, बहुत सुनेंगे। ये मीरपुर खास से कुछ तहाइफ लेकर आए हैं जो कि हमारे कायदीन को पेश करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद असलम रहमानी साहब के स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। वो आप लोगों की भरपूर तालियां बिल्कुल भी नहीं, उनकी आवाज आ रही तो चेंज करें। पहलवान असगर के सलाम मोहम्मद असलम रहमानी साहब डॉक्टर शफी साहब को तोहफा पेश करेंगे और आदिल अली रहमानी साहब को तोहफा पेश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शफी रहमानी साहब
और आदिल अली रहमानी साहब को केवल स्टेज पर तशरीफ लेकर आए और ताहर वसूल करें। एक मिनट डॉक्टर साहब। अच्छा जी, आप लोगों को इल्म होगा कि हमारे जो कायद है जनाब चेयरमैन फाउंडर ऑफ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, उनकी हालिया एक किताब की रुनुमाई हुई जो कि तुर्की में हुई। ये बड़े चेयरमैन है। यूसुफ रहमानी सकरन वाले और असगर रहमानी सकरन वाले स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। दे दो, एक खड़े होकर वो आ रहे हो उधर से ले। गुलाम हुसैन साहब उनको अजर का तोहफा पेश करेंगे। आप लोगों की भरपूर तालियों में ये अजरक का सिविलियन जो है वो पेश होना चाहिए। भाई एक मिनट, भाई एक मिनट। थोड़ा भाई इसका ना कोई मामू बहुत शुक्रिया हजरत। और अब हम अपने कायदीन को सुनने के लिए बेताब हैं। तो मैं सबसे पहले इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ हमारे मरकजी सीनियर नायब सदर नजर अब्बास रहमानी साहब को कि वो आए और इजहार ख्याल फरमाए। नजर अब्बास रहमानी साहब, आपकी भरपूर तालियों में नजर अब्बास रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम जनाब सैफुल्लाह ज़िया साहिब, चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, मोहतरम जनाब तारक महमूद रहमानी साहिब, सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, डायरेक्टर हज मदीना मुनव्वरा, मेरे बहुत ही प्यारे भाई असगर अली पहलवान साहब, जनरल सेक्रेटरी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ रहमानी साहब, नायब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, मोहतरम अब्दुल जब्बार राशिद साहब, सेक्रेटरी नशर इशात रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, और पंडाल में बैठे हुए तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा नवाबशाह आया हूँ, लेकिन आज मज़ा आ गया। मैंने नवाबशाह में आज जितनी बरादरी में मोहब्बत देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा ऐसे ही रहे। अली शान भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, डॉक्टर शफ़ी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और बाकी जो हमारी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट नवाबशाह की कबीना है, और यूनिट मोरो, यूनिट सांगड़, यूनिट
ये मुझे नाम भूल जाता है। खाई नहीं पांदी। ये ना मैं कल का याद कर रहा हूँ। आज रुके भी हैं, वहाँ खाना भी खाया। भाई शकूर साहब मेरे साथ ही है, लेकिन वो मुझे ना बंद ही भूल जाता। तो मैं इन तमाम यूनिट के ओहदेदारान को भी सलाम पेश करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम ओहदेदारान को अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक फलाही अदारा है। इस प्लेटफार्म से रहमानी भाई खिदमत खलक करते हैं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट वो प्लेटफार्म है जिसकी बुनियाद पर आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब, सिंध, पूरे पाकिस्तान के रहमानी भाई नवाब शाह में इकट्ठे हैं और यही रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट चाहता है। अजान हो रही है, इंतज़ार कर और इंशाल्लाह जैसे जैसे काम चलता जाएगा उसमें अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालती जाएगी और बेहतरी आती जाएगी। इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हमें जो काम हम आज कर रहे हैं, ये काम हमें बहुत देर पहले करना चाहिए था, लेकिन हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि सैफुल्लाह ज़िया साहब, तारक महमूद तारक साहब, असगर अली पहलवान साहब, इन जैसे कलंदर शख्स अल्लाह ताला ने रहमानी बरादरी में पैदा किए, जिन्होंने ये बहुत सोच विचार के बाद रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रहमानी नहीं बाकी कौमें भी मुफीद हो रही हैं। तो लेट की जो वजह है उसके बारे में मैं एक शेर अर्ज करूँगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की तालियों की गूंज या शायद आप लोगों को थोड़ा सा वार्म अप होने की ज़रूरत है आप लोगों को। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि खाना मौजूद है, तो कोई शख्स भी बगैर खाए नहीं जाएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रखा है जी। कोई शख्स भी कहीं नहीं जाएगा। एक मुसव्विर को कहा गया कि वो दिल के दरवाजे की एक तस्वीर बनाकर लाए। उसने बहुत हसीन तस्वीर बनाई, तो जब तस्वीर बनाकर लाया तो देखने वाले शख्स ने कहा, उसने उस तस्वीर के अंदर एक हैंडल नहीं लगाया, तो उस शख्स ने कहा कि हजरत इस दरवाज़ा तो बनाया आपने दिल का, लेकिन इसमें हैंडल क्यों नहीं लगाया? तो मुसव्विर ने जवाब दिया कि दिल के दरवाजे हमेशा अंदर से खुला करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं दावत इज़हार ख्याल दूंगा मरकज़ी सीनियर नायब सदर जनाब मोहम्मद हनीफ रहमानी साहब को। आपकी तालियां बताएंगी कि ये सिंध जो है वो जिंदा लोगों की धरती है, जिंदा लोगों की बस्ती है। आपके भरपूर तालियों में मोहम्मद हनीफ रहमानी साहब, मरकज़ी सीनियर नायब सदर। रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत पंहिंजो इतिहाद। रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत पंहिंजो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम
कायदीन गिरामी और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाम मैंने कायदीन के चूँकि बार बार दोस्तों ने ले दिए हैं, मैं वक्त बचाने के लिए इख्तिसार से काम कर रहा हूँ। मैं 3 दिन हो गए घर से निकले हुए और इतना लंबा सफर मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। और मैं यहाँ आपके जज्बे को देखते हुए, आपकी मोहब्बतों को महसूस करते हुए, जितना आपके अंदर जोश जज्बा है, यकीन मानिए मुझे अपनी थकन वो भूल गई, मुझे वो तकलीफ भूल गई जो मैंने सारी की। मैं आपसे 2-3 गुजारिशें करूंगा। एक तो इस बात पे गुजारिश करनी है कि हमें कम्प्लेक्स से निकलना है। कम्प्लेक्स का मतलब है एहसास कमतरी से निकलना है। अपने आप को किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ना। हमें रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जहां जहां हमारे कायदीन बैठे हैं, वो आपके लिए खून का आखिरी कतरा देने तक की जान सलाहियत रखते हैं। वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी माल जान के लिए, आपकी दवाई के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए तालीम के लिए, आपके बच्चों की सलाई के लिए ये हर किस्म के स्कूल अदारे बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद ही ये है कि हमने अपनी बरादरी के मोराल को ऊपर लेके जाना है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ये शख्स तो बैठे हैं, जिनका नाम सैफुल्लाह ज़िया और तारक महमूद तारक साहब है। तारक साहब की पोजीशन इस वक्त मौजूदा हालात में ये है कि ये डायरेक्टर हज हैं मदीना शरीफ में। और इसकी जरा सुनिएगा, इसकी जो ये सारी इनकी काविश अपनी जगह है। जब से इन्होंने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम की बुनियाद रखी तो मेरे रब ने इन पे अपनी इनायात की बारिश कर दी। और मेरे जैसे नाचीज बंदे पे भी अल्लाह करीम ने बेपाया मुझ पे एहसानात किए। मैं अपने हलके में 6 दफ़ा काउंसलर मुंतखब हुआ और लास्ट टाइम मैं अपने म्यूनसिपल कमेटी का वाइस चेयरमैन था। मैं ये जानता हूँ कि ये सब मेरे अल्लाह की कायनात के मालिक की मेहरबानियाँ हैं कि तारक महमूद तारक जैसा शख्स जो मदीना शरीफ में हजूर के कदमों में बैठा हो और वहाँ मुल्क पाकिस्तान का सदर जाए तो वो तारक साहब के पास, हमारे मुल्क का वजीर आजम जाए तो वो तारक साहब के पास, हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस जाए तो वो हमारे तारक साहब के पास, हमारे मुल्क का आर्मी चीफ जाए वो तारक साहब के पास, सिंध का गवर्नर वजीर आला जाए, पंजाब का वजीर आला गवर्नर जाए तो वो तारक साहब के पास। तारक साहब आपकी मोहब्बत में आपके पास। ये इतनी मोहब्बतें किस लिए? इसलिए कि हम भी एक गरीब खानदान के चश्मो चिराग थे। हमने भी मजबूरी की हालत में आंख खोली। हमने वो दिन देखे जहां गरीबी और मजबूरी की दास्ताने रकम थी, उनको भी देखा और अपने आप को भी देखा। ये सारी तड़प है अंदर की कि मेरे भाई किसी तरह ऊपर आ जाएं, ये गुलामी से निकल जाएं। हमें गुलामी से निकलने के लिए एक ही बात पे फोकस करना होगा। वो क्या है? वो है हमारा इत्तेहाद। जब तक हम यूं रहेंगे तो कोई माई का लाल आपके पास से फटकेगा भी नहीं और मुसीबत भी आपके पास से नहीं, आपके दूर से जाके गुजर के जाएगी, जब तक आपका इत्तेहाद रहेगा। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं,
उन्होंने ये क्या फरमाया, इसकी मैं ट्रांसलेशन कर दूं कि फर्द कायम, जैसे आप जुड़े बैठे हैं रब्त मिल्लत से, एक दूसरे से राब्ता रखेंगे, तन्हा कुछ नहीं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। फर्द कायम रब्त मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। और मैं ये भी बताता चलूं कि इस शेर की तशरीह एक प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ इस तरह की है कि कतरा कतरा बहर है, एक कतरा कुछ नहीं, दाना दाना तस्बीह है, एक दाना कुछ नहीं, तिनका तिनका आशियां, एक तिनका कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। हजरात, मैं एक बात जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि जब हम नेकी का काम करेंगे, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का काम करेंगे, तो मेरा रब भी अपनी मेहरबानियों में कमी नहीं करेगा। मेहरबानी करोगे तो लोगों को काम करने के एक मजदूरी मिलती है। जब कोई आदमी काम करके शाम को अपनी मजदूरी मांगता है तो वो एक मजदूरी देता है, जितने उससे पैसे तय हों वो उतने ही देता है। नेकी का काम करोगे, खिदमत का काम करोगे तो इसमें दो मजदूरियां मिलेंगी। इसमें मेरे भाइयों मेहनत भी मिलेगी, अजर भी मिलेगा, अल्लाह के यहां भी मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा। आप इसमें कोशिश करनी है कि अपने अंदर की नीयत को दुरुस्त रखना है। जब तक हम इसमें नीयत अपनी सीधी रखेंगे तो अल्लाह के हाथ से हमें उजरत भी दुनिया में मिलती रहेगी और आखिरत में अजर भी मिलता रहेगा। मैं आपसे आखिर में गुजारिश करूंगा कि अपने इत्तेहाद को किसी सूरत में नहीं टूटने देना। आपने हर सूरत में अगर कोई किसी के साथ भाई ज्यादती कर ले तो आपने अपने भाइयों के पास आके फैसला करवाना है। अपने भाइयों को आगे कहना है कि हमारे साथ ये किसी का झगड़ा है, हमारे भाई का ये वो आपका हल करें, ये आपकी इज्जत है। तो मुझे यहाँ के चूंकि जमीनी हकायक का इल्म नहीं है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि हम अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में ना पकड़वाएं। अपनी दाढ़ी हमने हमारे अपने हाथ में हो, हमारे फैसले हमारे बड़े करें। जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आपके जो दोस्त हैं सिंध के, ये सारे दोस्त मिलके आपके फैसले करें, यकीनन आपकी कौम तरक्की कर जाएगी। और एक बात, जब तक आप अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाओगे उस वक्त तक किसी सोच भी ना सकना, सोचना भी नहीं है कि आप कभी तरक्की कर जाओगे। तारक साहब भी मेरी तरह एक गरीब घर का फर्द था, इसको अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। अगर ये ना पढ़ता तो कैसे मिलती इसको ये सारी चौधरत, ये सारी चौधराहट कैसे मिलती? ये सारी इल्म की वजह से मिली। आपने भी इल्म को अपने बच्चों को हर सूरत में भीख मांग के भी अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। किसी सूरत में इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं है कि हम भूखे मर जाएं, मांग के ले आए। दिन के साथ साथ रात को भी मेहनत करें, अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएं। और मैं आखिर में जो हमारे यहाँ मुकामी क़यादत है उनको जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब और उनकी पूरी टीम और पूरे सिंध से आए हुए तमाम जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट से मुंसलिक है, मैं सबकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये सारा कुछ हमारे लिए सजाया। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो आखिर में मैं कायदीन मोहतरम के लिए ये गुजारिश करके इजाज़त लूँगा कि सदा रहे दरख्शां तुम्हारे मुकद्दर का सितारा, सदा रहे दरख्शां तुम्हारे मुकद्दर का सितारा, हमारी सोच से बढ़कर हमारी ताब से ज़्यादा। बहुत सलाम और शुक्रिया। मुखातिब थे और क्या ही शानदार इकबाल का
शेर पढ़कर उसकी तशरीह की कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे यूनिट वो जो बाहर थे दरिया से आज दोबारा दरिया में मिले हैं और एक मौज की सूरत में इंशाअल्लाह बिल्कुल एक बड़ी लहर की सूरत में साबित होंगे। अच्छा जी, तारिक महमूद रहमानी साहब के हवाले से भी हनीफ रहमानी साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की कि एक शख्स इल्म के बलबूते पर इतने बड़े मर्तबे पर डायरेक्टर हज पाकिस्तान के मर्तबे पर फाइज हुआ। तो कहने वाला कहता है, कार्ल मार्क्स का नाम शायद मेरे बहुत सारे साथियों ने सुना होगा। वो कहता है कि जिस शख्स ने सर्दी गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो और भूख सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, वो शख्स कभी आपकी क़यादत कर ही नहीं सकता। तो ये वो शख्स मुझे अपने इस कायद पर एतबार है कि जिसने भूख किताबों में नहीं पढ़ी और जिसने सर्दी गर्मी खिड़कियों से नहीं देखी, बल्कि वो दर्द और वो सारे सितम सहे जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी और एक मुफलिस आदमी सहता है, तभी इस शख्स के दिल में वो दर्द जगा और 2005 में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का वजूद कायम में आया। मैं मुल्तमिस हूँ अब दावत खिताब हमारे मरकज से आए हुए मरकजी इत्तलात और नशरियात बहुत मोहतरम जनाब हकीम अब्दुल जब्बार राशिद साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप लोगों की भरपूर तालियों में अब हकीम अब्दुल जब्बार राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम कायदीन मुहसिनीन, स्टेज पे बैठे हुए और इस पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशकिस्मती है कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जिन लोगों ने बुनियाद रखी वो 4 लोग, जिनमें से 3 अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हैं, जनाब हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब, तारिक साहब और असगर पहलवान साहब, और चौथे थे खालिद महमूद चिश्ती साहब जो वो दुबई में अपनी कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं करूँगा, सिर्फ 2-4 मिनट 2-4 बातें कहूँगा। बाकी जो इंशाल्लाह बेहतरीन और अच्छी गुफ्तगू जैसे नीफ साहब ने की है, ऐसे ही तारिक साहब की बातें सुनने वाली हैं, ऐसे ही चेयरमैन साहब की बातें सुनने वाली हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ मैं एक जस्ट जो मैं अपने दिल से एक मैसेज समझता हूँ वही मैं आपको मैसेज दूँगा कि किसी भी बरादरी, किसी भी कौम की तरक्की उस वक्त होती है, अल्लाह ताला रहमत उस वक्त करता है जब उसमें कोई अच्छा रहनुमा आ जाता है। अगर किसी को अच्छा रहनुमा मिल जाए तो उस कौम की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अब भी जितने भी मसाइल बने हुए हैं, तो आप जितने भी एंकर, जितने भी जर्नलिस्ट सुनते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि इस मुल्क को लीडरशिप का फुकदान है। तो हमें इस चीज़ पर खुश होना चाहिए कि हमें, हमारी बरादरी को, हमारी कौम को तारक जैसे एक कायदे आज़म की तर्ज पर हमारी बरादरी के ये कायदे आज़म है और हमारी ये खुशकिस्मती है। तो इनके लिए मैं अपनी काबरीन के लिए 1-2 शेर हैं जो मुझे अच्छे लगे, तो वो मैं जो कहता हूँ मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। ऐ दावरे हशर तुझे मेरी कसम, इन्होंने तारिक सैफुल्लाह ज़िया, असगर पहलवान साहब, इन्होंने तमाम उम्र इबादत की है। ऐ रब्बुल आलमीन तो इनका नामा इमाल तो देख, इन्होंने इंसानियत से मोहब्बत की है। तो मैं जब इन्होंने इस ट्रस्ट की बुनियाद रखी तो मैं कई दफ़ा सदर साहब से कहता था कि ये तो बड़ा लंबा काम है, तो ये किस तरह ये हम पूरा करेंगे, पूरा पाकिस्तान या कौम की हम क्या तरक्की कर सकते हैं। तो ये मुझे एक बात कहते थे और ये सारा एक ही शेर में कह देते थे कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो बेहतर है, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि हम इस अपने हिस्से को शमा जलाए जाते। तो
इसके अलावा मैं बरादरी के हवाले से, हमारी बरादरी की प्रॉब्लम कुछ ये है कि हम में से कोई भी थोड़ा सा तरक्की करता है तो वो डारी मार जाता है। ये हमारे सबके साथ प्रॉब्लम है, इधर भी होगी, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। वो अपने आप को छिपाते हैं, वो किसी भी बरादरी में चल जाते हैं, किसी बरादरी में चल जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जो अपनी बरादरी चेंज कर लेता है, जो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपना नाम चेंज कर ले, वो कितना बहादुर होगा। वो उससे बढ़ के बुज़दिल कोई हो ही नहीं सकता जो अपनी बरादरी नहीं बता सकता। तो इसमें मैं पता नहीं पंजाबी इधर लोगों को समझ आती है नहीं आती, तो आती है। तो ये मैं कहूँगा वो जो लोग जो अपने आप बदलते हैं, तो वो शायर ने क्या खूब कहा है कि सच तो जड़े ओले रहंदे, सच तो जड़े ओले रहंदे, सच से जो इधर उधर रहते हैं, जो छुप के रहते हैं, वो ना माशे तोले रहंदे, उनकी कोई औकात नहीं होती, ना वो माशे रहते हैं ना तोले रहते हैं, उनका कोई वजन नहीं रहता। सारी उम्र खुशामद कर दे गोले, फिर भी गोले रहंदे। मरकज़ी इत्तलात और नशरियात हमारे दरमियान में मौजूद, और अब मैं दावत खिताब एक ऐसे शख्स को देने लगा हूँ जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और मैं जब से स्टेज पे खड़ा हुआ था या स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, तो मुझे बार बार ये महसूस हो रहा था कि शायद मैं कोई गलती करूँगा और वो आके पीछे से मेरा गला पकड़ के मुझे वापस बिठा देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिलनसार गुजरांवाला की सरजमीन से एक ऐसा गौहर नायाब उभरा जिसने रहमानियों की शान में इजाफा किया, और आज वो सिंध धरती पर मौजूद है। नेज़ाबाजी, कबड्डी, कुश्ती के मायानाज खिलाड़ी हैं और अपने वक्त के बड़े बड़े खिलाड़ियों को चित किया। उनकी पंजाबी शायरी ने उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हाल ही में उनकी किताब सिफ्ता रब रसूल दिया ने धूम मचा दी, और आपकी शायरी ने साबित किया कि आप एक आशिक रसूल इंसान भी हैं। इस किताब के तमाम कलामों को खुद गाकर एक अच्छे सूफी गुलकार होने का सबूत भी दिया। पंजाबी कल्चर के खेलों को चार चांद लगाने के लिए असल मजा पंजाबी कमेंट्री का होता है। जब पंजाबी कमेंट्री होती है तो कबड्डी और कुश्ती के मुकाबलों में जान आ जाती है। उसने पंजाबी कमेंट्री में दुनिया भर में उसका कोई सानी नहीं। याद रहे कि पंजाबी खेलों की कमेंट्री की बुनियाद उसी शख्स ने रखी, और दुनिया के तमाम कमेंटेटर आपको उस्ताद जी कहते हैं। इनका एक गाया हुआ कुश्ती पे गाना है कि मैं गबरू पुत पंजाब दा, मैनू जाने कुल जहान दा। जो दंगल में पहलवानों के खून को गर्म करने का काम करता है। याद रहे कि इस तरह का गाना पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में पहली बार किसी ने गाया है, और इस गाने में कुश्ती के मुख्तलिफ दाव पेश भी हैं जो कि गाने के साथ ही है। फिर बाकी का तू समझ। पंजाबी कल्चर प्रमोटर, रेडियो जॉकी, टीवी एंकर, स्टेज सेक्रेटरी, सहाफ़ी, लोक गुलकार, सूफी सिंगर, नात खां, शायरी के अलावा बेहतरीन सोशल वर्कर, और जिसकी वजह से इदारा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की तरफ से आपको 2018 सोने के तमगे से नवाजा गया, और 2019 में नंबर 1 सोशल वर्कर अवार्ड आपका मुकद्दर बना। आपका मिशन अब सिर्फ फलाही काम और गरीबों की खिदमत करना है। मैं दावत दूंगा पहलवान असगर अली रहमानी साहब को। जिंदाबाद, रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत पंजो इत्तेहाद, रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत पंजो इत्तेहाद, सैफुल्लाह जाके तारक महमूद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश इश्क वाली दे शोले मुत्ता तो दिल अंदर भड़कते ने, आतिश इश्क वाली दे शोले मुत्ता तो दिल अंदर धड़कते ने। गैरत गाज़नवी दी तोड़ के दस देंदी टल मंदरां दे किवें खड़कते ने। रहमानी जानदा ए पगले ढग्गियां नूं बच्चे खुरलियां ते किवें भड़कते ने। मरन वेले ना मंगण पानी बंदियां दे जो डंगे ने, मुड़ो वेले हथ ने उन्हें हासस जेड़े लंगे ने।
ते दुनिया दी भी लोड़ उन्होंने कोई जो रंग हजूरी रंगे ने असगर परवाना मान ना करी इत्थे सब तेरे तो चंगे ने। मैं मेरी ये औकात नहीं जो शेर मोहम्मद ने मेरे बारे गल्लां कर दित्तियां पता नहीं इन्हें कित्थों कित्थों गल्लां लभ के ते मैं करती ने। मैनू तो डर पे आउंदा सी कि मेरा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट वास्ते तकरीर करनी है क्योंकि 2 मरकजी कायदीन जिन्हां दियां गल्लां दा मैं जिन्हां तो मैं बहुत कुछ सीखिया है। मैं कुछ भी नहीं सा मैनू मैं एक आम बंदा सा मैनू रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने अज तुहाडे सामने लिया के सिंध दे विच खड़ा कीता है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दा काम मैं 1 या 2 मिनट गल करांगा क्योंकि मेरे बुजुर्ग मेरे माई बाप जनाब तारक साहब और सैफुल्ला ज़िया साहब जिहड़े ने उन्हां दियां गल्लां मैं खुद सुनना। मैं तुहाडे भी अगे रिक्वेस्ट है कि कोई सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा कोई काम नहीं सुनना, गौर दे नाल तुसीं इन्हां दी गल सुननी। मैनूं उम्मीद है देखो मैं रब दे कमां तो हमेशा हैरान होना कि रब्बा तेरे रंग न्यारे ने, तू ही जानना सारियां गल्लां नूं कि जिहदे उत्ते तू खुश होना है उन्होंने तू नेक काम करने की तौफीक देना है। जिस इंसान के उत्ते रब राजी होता है उन्होंने रब आंदा कि जा तू नेकी का कोई काम कर लै। अज रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान दे विच दुखी इंसानियत की खिदमत वास्ते अलहमदुलिल्लाह सब तो अगे एदा जिंदा तुहाडे सामने सोशल मीडिया ते तुसीं देखदे हो यूट्यूब फेसबुक दे विच रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट लिखोगे तो तुहानूं पता चल जाएगा कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की कर रहा है। मरकज की कर रहा है कि 6 फ्री दस्तरखान पेशावर रावलपिंडी गुजरांवाला और इस्लामाबाद दे विच ने जिथे हज़ारां की तादाद दे विच लोकी बिल्कुल फ्री खाना खा रहे हैं 2 वक्त 12 बजे और शाम के टाइम और बेशुमार फ्री वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जिथे लोगों को हज़ारां की तादाद के लोगों को साफ पानी दिता जाता है। और सब तो जी मेरी पसंद की गल है कि रहमानी वोकेशनल सेंटर जिन्हों दे विच गरीब गुरबा बच्चियां 1200 बच्ची सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल करती है बिल्कुल फ्री। और सब तो अल्लाह का एक खास करम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट वास्ते साडे वास्ते तुहाडे वास्ते वो बच्चियां सुबह 9 बजे जो क्लास लगती है वो बच्चियां हाथ चुक के दुआ करदियां ने। पहले तलावत कलामे पाक फिर दरूद शरीफ का विरद फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हाथ चुक के या रब्बुल आलमीन जेड़े रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को बनाने वाले ने, या रब्बुल आलमीन जेड़े रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के उद्देदार ने, या रब्बुल आलमीन जेड़े रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की मदद करते हैं उन्होंने कारोबार के उन्होंने रिज़्क के इजाफा कर। ये अल्लाह पाक का खास करम है कि तुहाडे वास्ते हर रोज़ अज तुसीं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोग्राम दे विच आए हो। जिहड़ा भी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नाल प्यार करता है वो बच्चियां साड़ियां 1200 बच्ची हर रोज़ 9 तो 9:30 बजे तक तुहाडे वास्ते हाथ चुक के रब दे के तुहाडे रिज़्क वास्ते तुहाडे माल जान वास्ते दुआ मंगदी है। इस तो वध होर साडे वास्ते की खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि मेरे बड़े बैठे ने मैं मैनू आवाज़ा भी आउंदियां पियां कि नहीं थोड़ी जी गल सुनावो। मैं यकीन करो इरादा तो इस तरह आया कि मैं 1-2 गल करके चला जावांगा। मैनू अगर मैं नाम लवांगा तो बहुत देर लग जाएगी। जिन्ना मैं भाई शकूर साहब का शुक्रिया अदा करना जिन्हों ने बांदी तो उठ के मेरे नाल राबता किया ते सिंध के नवाब शाह के लोगों के नाल मेरा राबता कराया। नवाब शाह के लोगों ने डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब उन्होंने पूरी टीम गरीब इमरान उन्होंने नाल नदीम साहब सदर आदिल भाई शेर मोहम्मद राणा जी और मेरी जान अली शान इन सब लोगों ने अज पूरे सिंध का सिर फखर के नाल बुलंद कर दिता है। मैं तुहानू और नवाब शाह की इस बाडी नू सलाम पेश करना। जिंदाबाद। ये खालिस रहमानी की निशानी है। मैं
सिर्फ एक शेर सुना के इजाजत चाहांगा क्योंकि मरकजी कायदीन पीछे बैठे ने। अपनी नवी नस्ल नूं फखर दे नाल दसो कि असीं उस कौम दे विच पैदा होए हां, सानू रब ने उस कौम दे विच पैदा कीता जिहदे दादे परदादे चरदादे ते प्यो वालिद जिहड़े ने उन्हां रिज़्क़े हलाल कमा के सानू खवाया। कदी तुसी रहमानी कोई बेईमान नहीं वेखोगे, सारी दयानतदार कौम है और अपने हत्थां दे नाल रिज़्क़े हलाल कमा के अपनी औलाद नूं खवाउण वाली है। अपनी औलाद नूं फखर नाल दसो कि असीं रहमानी हां। और अज तो बाद ये तकरीरां असीं छड्ड दईए कि असीं ना छपाने आ। जिहड़े लोग ना छपाते हैं वो आप ही लोगों तो गालां खांदे ने। असीं किसी तो घट है ही कोई नहीं। सिर्फ आने वाली नस्ल को यह दसो कि असीं किसी तो घट नहीं। असीं अगर उन्होंने बुज़दिली दीयां गल्लां सुणावांगे तो वो भी बुज़दिल हो जाणगे, उन्होंने बहादरी दीयां गल्लां सुणावांगे तो वो भी शेरां वांगू साडा नाम रोशन करनगे। पुत्र जमदे रखिए विच कब्जे, धीआं पैड़ां दे लाड लडाइए ना। करो आप गरीब कंगाल होइए, पग बादशाहां नाल बटाइए ना। चोर यार दा नव सा खाइए, जुए बाजा नू कोल बिठाइए ना। भरा होण ते वैर विआह लईए नहीं ते सुतियां कलां जगाइए ना। बारिशां मियां पंछी उड़न ते खाली पिंजरे काट टकाइए ना। बहुत शुक्रिया जी। जो कि इज़हार ख्याल कर रहे थे और आप लोगों के जोश को गरमा रहे थे। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने लगा हूँ उस शख्सियत के बारे में शायद अल्फाज कम पड़ जाएं, क्योंकि उस शख्स की बदौलत आज रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला। ये वो शख्स जिसने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की पहली ईंट बुनियाद में रखी और फाउंडर कहलाया। ये वो शख्स जिसकी वजह से आज कौम, ना सिर्फ कौम को बल्कि दूसरे लोगों को भी बेशुमार शहरों में एम्बुलेंसेस फ्री में मिलती हैं, बेशुमार शहरों में सिलाई सेंटर फ्री में मिलते हैं और तालीम मिलती है सिलाई की। बेशुमार शहरों में तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है। स्कूल्स, ट्यूशन सेंटर जिनका कोई हिसाब नहीं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जिसकी वजह से मिलते हैं। और ये वो शख्स जो मुसन्निफ भी और जो फाउंडर भी, मैं दावत दूंगा इस रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद डालने वाले शख्स को कि जिसकी वजह से आज तारिक महमूद रहमानी साहब को हम जानने लगे और जिसकी वजह से नजर साहब को जानने लगे, जिसकी वजह से पहलवान असगर अली रहमानी साहब को जानने लगे। वो शख्स हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब है। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब को। चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब। रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत पे जो इत्तेहाद, रहमानी वेलफेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप छोटे और बड़े और सारे कायदीन जो दूर दूर से आए, इन सब से अगर पूछा जाए कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की खातिर आप इतनी दूर से इतना खर्चा करके, इतनी तकलीफ करके क्यों आए, इसकी तफसील मेरे सबका आने वाले सारे भाइयों ने आपको बताई। आम आदमी जो वो बच्चे पीछे बैठे हैं या जो अभी तक रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में नए आए हैं, सारे सोच रहे होंगे कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट क्या करेगा, हमें क्या देगा। हमारे लिए
ये मरकज़ कह रहे हैं, चेयरमैन साहब और सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और मरकज़ वाले क्या लेकर आए हैं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट कुछ नहीं करेगा और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको इस दुनिया में और आगे वाली दुनिया के लिए आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो आगे बढ़ने का जोश है, उस जोश को एक रास्ता दिखाएगा। आप सब के अंदर वो काबिलियत है, जिस तरह अभी सारे मेरे कायदीन आए, उन्होंने हर एक की अलग तारीफ़ की। अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें आप सब के अंदर भी रखी हुई हैं, सिर्फ आपको मौका चाहिए। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सबसे पहला जो काम कर रहा है या करेगा, या आज सिंध के लिए कर दिया है, शफी साहब ने ये कर दिया है, वो ये है कि आज सब आप ये बातें सुनकर आपके अंदर का इंसान नेकी का काम करने के लिए जो आपके अंदर सलाहियतें हैं उसको उजागर करेगा, उसको निकालेगा। वो किस तरह? वो इस तरह कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी बुराई है, जो सबसे बड़ा इंसान का मसला है, वो पता क्या है? आप शायद ख्याल ना कर सके, मैं आपको बताता हूँ। आप सब के अंदर सबसे बड़ी जो बुराई है, आप सब के अंदर जो मसला है, वो है खौफ का। आप सब के अंदर खौफ है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आप सबका खौफ निकालेगा, आपको जीने के काबिल करेगा। आज तक जो बंदा भी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में सही दिलो जान से जिसने काम किया है, अब वो हर जगह जाकर बताता है कि मैं रहमानी हूँ और मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका खौफ निकालेगा। जैसे जैसे आप काम करेंगे, शर्त यह है कि आप रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़े रहें। ये नहीं होता, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आज आप आए हैं, पहली मीटिंग आपने अटेंड की है, देखा है, सुना है, सुबह सवेरे आप रोड पर बाहर निकलें तो हर बंदा आपकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। शफी साहब से बात हो रही थी कि दुनिया में सिर्फ काम प्यारा है, और वो सिंधी में बता रहे थे, हम पंजाबी में बताते हैं कि कम प्यारा है, चम नहीं प्यारा। अगर आप काम करेंगे तो इज्जत होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। इसलिए रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आप सबको एक प्लेटफार्म पर सिर्फ जमा नहीं करेगा, आप लोगों को काम करने की नीयत है उसको निकालेगा। अब जो आज तक 5 यूनिट बन चुके हैं, अभी शफी साहब बता रहे थे कुछ और यूनिट भी बन गए हैं। मेरे पास जिनकी तफसील पहुंची उनमें सदर जनाब नदीम हुसैन साहब और डॉक्टर अब्दुल वही साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब, सदर जाहिया साहब और शकूर साहब और जवेद रहमानी साहब। इन दोनों ने 5 यूनिट बना लिए हैं। इन सब के लिए मेरी तरफ से और अब्दुल खालिक साहब जो कराची से आए हैं, अब्दुल खालिक साहब जरा सामने आना, खड़े होना। किधर गए? हम ट्रस्ट की तरफ से 1 लाख रुपए का ऐलान कर रहे हैं। इन 5 यूनिटों को 20-20 हज़ार रुपया हम देंगे। शर्त यह है कि ये औरतों के लिए वोकेशनल सेंटर खोलेंगे, जिसमें क्योंकि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो फोकस है या वो मकसद है कि
कि जब हमारी औरतें किसी काम के काबिल हो जाएंगी तो वो औलाद को भी संभाल लेंगी और घर को भी संभाल लेंगी। आप सब जो आए हैं वो घर में, अभी हमारे सब में घर में, मेरे घर में, आप सब के घर में औरतें बैठी हुई हैं। औरतों को हम इज़्ज़त नहीं देते। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सबसे पहले, जिस तरह असगर साहब ने कहा है कि 1200 बच्चियाँ आपके लिए दुआ मांगती हैं, हम मर्द मिलकर किसी के लिए दुआ नहीं मांगते। मांगते हैं? नहीं मांगते, लेकिन वो बच्चियाँ आप सब के लिए दुआ मांगती हैं। एक तो ये काम करेगा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट। उसके बाद इंसान जो है ना, हम ना फितरी तौर पर बुरे हैं और ना हम अच्छे हैं। जो माशरा होता है या हमारी जो तलीम होती है वो हमें अच्छा या बुरा बनाती है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है आपको ऐसा माहौल पैदा करेगा कि आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा। आप में से कोई बंदा ये चाहेगा, अभी आप में से, कि जब मैं मरूं और जन्नत में जाऊं तो ऐसे मेरे वेलकम के बोर्ड लगे हुए हैं जैसे ये लगे हुए हैं? कौन है जो नहीं चाहता? आप चाहते हैं कि इस तरह, जिस तरह ये हमारे बोर्ड लगे हैं, सब की फ़ोटो लगी हैं, तो मैं जन्नत में जाऊं तो मेरे लिए भी ऐसे ही वेलकम के बोर्ड लगे हों। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको मरने का तरीका बताएगा, और मरना किस तरह है, कामयाब मरने का तरीका, कि कामयाब मरना किस तरह है। और जब आप मरें और जैसे कब्र में जाएं तो पहली खिड़की खुले वो जन्नत वाली हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत में है। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ऐसा ऐसा आराम से, ये नहीं कि एकदम। इस वक्त रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आप सबको एक प्लेटफार्म पर मज़ीद जमा करने के लिए ऑनलाइन, आजकल सिस्टम है IT का, कंप्यूटर का, वो प्रोग्राम बना रहा है, बन रहा है। बहुत जल्दी ये जितने यूनिट बनेंगे इन सब को एक लाइन पर कर देंगे और आप घर बैठे हर यूनिट की कारकर्दगी देख लिया करेंगे। इसके लिए आप सबको एक काम करना है, खासकर यूनिट के सदर और जनरल सेक्रेटरी मेरी बात सुने। सदर और सेक्रेटरी सरपरस्त शफी साहब बात सुने कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है। जब मैं ट्रस्ट को किसी बड़े फोरम पर पेश करता हूँ, तारफ़ कराता हूँ, तो जो जब सुनते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जैसा हो। लेकिन हम पीछे रह जाते हैं लिखाई पढ़ाई से, मुझे आप लोगों की तरफ से रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो सदर साहब और सेक्रेटरी साहब, आप 1 रुपए का भी काम करें, कोई मीटिंग करें, वो हमें हर हाल में दें। शफी साहब बता रहे थे, शफी साहब, कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान में 5वें नंबर पर आ गया है। हालांकि मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ईदी सबसे पहले, उसके बाद सैलानी, उसके बाद छिपा आलमगीर ट्रस्ट और 5वें नंबर पर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट। इस्लामाबाद में 2 बड़े अस्पताल हैं, एक शिफा इंटरनेशनल और एक पेम्स कम्प्लेक्स अस्पताल कहते हैं। उन दोनों के गेट के सामने, पेम्स अस्पताल के सामने ईदी सेंटर का बूथ है और छिपा का बूथ है। वहाँ पर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का भी बूथ है। शिफा इंटरनेशनल के सामने किसी का बूथ नहीं है, वहाँ सिर्फ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का बूथ है, जो कि हमने मंजूरी लेकर गवर्नमेंट से बाकायदा किया है। छिपा खाना खिलाता है, लेकिन ईदी वाले खाना नहीं खिलाते, सिर्फ एम्बुलेंस है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला में खाने के साथ एम्बुलेंस, जमा कफन और जमा ताबूत, ये भी गरीबों की खिदमत कर रहा है। तो ये मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, एक दिन में नहीं होता। आपने
जुड़े रहना है साथ, तो फिर आप लोग देखेंगे कि आपकी किस्मत किस तरह बदलती है। जैसे अभी शेर बता रहा था कि ये जो मैंने किताब लिखी है, ज़रा किताब दिखाना, इसका नाम है कामयाबी कैसे मिलेगी। कामयाबी कैसे मिलेगी, कामयाब मरना किस तरह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। छोटी सी किताब है ये। सारे मैंने जो रहमानी आप बैठे हैं या बच्चियां जो कहा है अपना, अस्कर साहब ने 1200 पढ़ रही हैं, उनके साथ उनको प्रमोट करने के लिए, आप सबको प्रमोट करने के लिए ये एक छोटी सी किताब लिखी है। जो इसको पढ़ लेगा वो कामयाब दुनिया में भी रहेगा और मरेगा भी कामयाब। तो लोग उसके लिए रोएंगे, एक बंदा होता था। इसके बाद आप सब जितने भी हैं, आपके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं वो अल्लाह के फजलो करम से हम उसको सामने लाएंगे। और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको कहीं भी आपसे वोट नहीं मांगेगा, आपसे कोई लालच वाली बात नहीं करेगा। आप जब चाहें हमारे से रब्ता कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हम MPA या MPA बनकर आपके ऊपर रोक डालने नहीं आएंगे। हम आपके साथ हर वक्त बैठकर आपके मसले सुनने और आप लोगों को कामयाब करने और कामयाब मारने के लिए आएंगे, ताकि आपका यहाँ भी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और आगे भी इज़्ज़त दे। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ये काम करेगा। अब क्योंकि मैंने आज बहुत लंबी तकरीर कर ली है, अब साहब आए और वो बाकी बातें करेंगे। हॉल्स हैं तो शादी के सिलसिले की जो है वो फायरिंग है। अब मैं अब्दुल रशीद अकबर रहमानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, नवाब शाह से, कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आएँ। उन्हें अजरक का तोहफा पेश किया जाएगा। मीरपुर खास से आए हुए असलम भाई अजरक का तोहफा पेश करेंगे अब्दुल रशीद रहमानी साहब को। अब्दुल रशीद रहमानी हमारे बुजुर्ग, आपकी तालियों में अब्दुल रशीद रहमानी साहब को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। और अकबर भाई हमारे बुजुर्ग, कल ये हमारे साथ भी मौजूद थे जब हम अपने प्रोग्राम का सेटअप करना चाह रहे थे, तो उस मीटिंग में भी मौजूद थे। से जो तशरीफ लेकर आए हैं, मैं मुल्तमस हूं उनसे कि वो आए और अकबर रहमानी साहब को अजर का तोहफा पेश करें। मास्टर अब्दुल हमीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों की तालियों में मास्टर अब्दुल हमीद साहब मेहरापुर से तशरीफ लेकर आए, वो आए स्टेज पर। और हमीद साहब मेहरापुर से जो आए हुए हैं, और मास्टर गुलाम हुसैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब्दुल हमीद साहब को जो कि मेहरापुर से आए हैं, उनको अजरक का तोहफा पेश किया जाए। रहमानी साहब से कि वो आए और अकरम रहमानी जो कि मेहरापुर से आए हैं, उनको अजरक का तोहफा पेश करें। उमरदीन रहमानी साहब, देखिए तालियों की गूंज बिल्कुल खत्म हो गई। मोरो और सागर यूनिट बिल्कुल खामोश है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुला नसीर साहब से, नवाब शाह के ताज कॉलोनी वाले, वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। और डॉक्टर शबीर रहमानी साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि मैं उनको अजरक का तोहफा पेश करें। पहलवान असगर के सलाम, ये हमारी बिरादरी की शान है, हमारे बुजुर्ग हैं, और जो कौम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखती है, अपने बुजुर्गों की इज्जत करती है, वही कौम दुनिया में नाम पैदा करती है। हाजी सैफुल्लाह ज़िया चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट
कि आपने तकरीर सुनी, तो उस तकरीर से जो अखज़ मैंने निकाला वो शायद ये शेर उस तकरीर को समराइज कर दे कि इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। शरीफ मलकपुर मोहल्ले से मैं मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। शरीफ मलकपुरिया नवाब साहब शकूर रहमानी से मुल्तमस हूँ कि वो शरीफ भाई को अजर का तोहफा पेश करेंगे। हम तकरीर जो सुनेंगे वो सिर्फ हमारे कायद, हमारे सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जनाब तारिक महमूद साहब को हम बिल्कुल सुनेंगे और उनके ख्यालात से मुस्तफीज होंगे। बड़े मुख्तसर लेकिन बड़े पुर असर और जादू असर अंगेज अल्फाज के साथ वो तकरीर करते हैं। मुझे बड़ा इश्तियाक है, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आज सिंध की धरती पे मैं तारिक महमूद रहमानी साहब को देख रहा हूँ। 70 साल में मेरी बिरादरी, मेरी कौम मुनीर रहमानी पहलवाज से मैं मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। और शाहनवाज रहमानी साहब मुनीर रहमानी साहब को आज का तोहफा पेश करेंगे। अच्छा जी, बहुत खास तकरीर तारिक साहब की हम सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, लेकिन एक सिंध का पहला आल सिंध कन्वेंशन तारीख की तकरीब हम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा पूरे यूनिट को कि एक एक करके यूनिट यहाँ पर आए, स्टेज के नीचे लाइन अप हो जाए। हम उन्हें हलफनामा देंगे और वो हलफ जब तमाम यूनिट यहाँ जमा हो जाएंगे तो फिर तारिक साहब जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब अंजाम पाएंगे। उसके बाद हम तारिक साहब के ख्यालात से मुस्तफीद होंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा सबसे पहले मोरो यूनिट को। आपकी भरपूर तालियों में मोरो यूनिट यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी इंतजामिया को कि वो मोरो यूनिट के तमाम ओहदेदारान को जल्द अज जल्द हलफनामे दे दें। मोरो यूनिट से मुल्तमिस, किसी ने तेरी ईज़ा और तेरी मुश्किल और तुझे तकलीफ देने के लिए रास्ते में कांटे रखे हैं तो हटा दे। भाई प्रेमी मैं बांदी की यूनिट से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ। मैं बांदी यूनिट से मुल्तमिस हूँ कि बांदी यूनिट, सागड़ यूनिट, मैं मुल्तमिस हूँ बांदी यूनिट से कि वो आए और यहाँ लाइन अप हो जाए। बराए मेहरबानी बांदी यूनिट से मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ आए और लाइन अप हो जाए ताकि अल्लाह जल्द अज जल्द खत्म की जा सके। और उसके बराए मेहरबानी आप लोगों की भरपूर तालियों में कराची यूनिट, आप लोगों की भरपूर तालियों में कराची यूनिट से मुल्तमिस हूँ कि वो जल्द अज जल्द आए और तमाम ओहदेदारान हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल हो। मैं मुल्तमिस
हमारे सदर रहमानी वेलफेयर पाकिस्तान से कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए और यूनिट तमाम यूनिट की आला बरदारी तकरीब का आगाज करें। जनाब तारिक महमूद रहमानी साहब आपकी मकबूल तालियों। यूनिट मोरू सकरन यूनिट से मुल्तविस होकर सकरन यूनिट आए। मीरपुर खास और सकरन यूनिट आए और आला बरदारी तकरीब में शामिल हो। कौन सा रहना चाहिए? ये आदिल आ रहा है। टाइम लगेगा आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। और कौन रह गया? सकरन वाले भाई नहीं हो जाएंगे। थोड़ा माइक ऊपर। सबको फाइलें मिल गई हैं, इन फाइलों को आप खोल लें। इसके अंदर एक कागज़ हलफनामा लिखा हुआ आपके पास मौजूद है। और कौन रह गए? फाइलें रह गई किसको रह गई? जब आप इस हलफनामे को देखेंगे तो मैं के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा, लेकिन आपने अपना नाम दोहराना है, अपनी बल्दियत बोलनी है और जिस ओहदे पे आपका इंतखाब हुआ है, जिस काम के लिए आपको चुना गया है, उस ओहदे का जिक्र करना है। और फिर आगे मेरे साथ साथ दोहराना है। जब यूनिट की बारी आएगी तो हर यूनिट अपने यूनिट का नाम लेगा, जैसे यूनिट इस तरफ आ जाएगा नवाब शाह, यूनिट बांदी, यूनिट सांगड़, आप अलग-अलग हर बंदा अपने अपने यूनिट का नाम लेगा। आप सब अहबाब के पास ये देख हलफनामे वाली फाइल आ गई है? जी जी बिल्कुल आ गई। जी जी आप सारे अपना दाहिना हाथ इस तरह जैसे हलफ लेने के लिए खड़ा करते हैं ऐसे कर लेंगे। आप पीछे हो गए ना, आगे चले जाए। आगे बंदा है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये इकरार करता हूँ कि मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान यूनिट का वफादार रहूँगा और इसके कवायद और ज़वाबित का पाबंद रहूँगा। अपने ज़ाती मफाद को ट्रस्ट के इज्तिमाई मफाद पर कुर्बान कर दूँगा। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हामी और नासिर हो। आमीन। आप सब अहबाब को जिन्होंने ये हलफ दिया है, आप सबको आपके ओहदे मुबारक हो। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे और आपसे अजीम काम ले ले। पहलवान असगर अली रहमानी साहब आपकी मकबूल तालियों में। रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, निशिस्तों पर तशरीफ रखे, जल्द अज जल्द अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखे ताकि तारिक महमूद रहमानी साहब की तकरीर को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा करेगा। तो आप सब लोग जिन्होंने आज हलफ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आसानियां पैदा करने के लिए हलफ लिया है और आसानियां पैदा करने का जज्बा लेकर आज नवाबशाह से जाएंगे आप लोग और कौम की
और दुखी इंसानियत की और मुस्तहिक लोगों की मदद करेंगे और उनके दुख और दर्द का मदावा करेंगे। लोग निश्चित बराए मेहरबानी तमाम लोग नशिस्तों पर तशरीफ रखें। बराए करम तमाम लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं ताकि हम आज की तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब तारिक साहब डायरेक्टर हज पाकिस्तान को दावत खिताब दे सकें। जैसा कि आप जानते हैं हमारे दरमियान में आज रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के मरकजी सदर मोहतरम जनाब तारिक महमूद रहमानी साहब मौजूद हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर साहिवाल रह चुके हैं। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलप, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन रावलपिंडी, डायरेक्टर हज पाकिस्तान, मरकजी सदर RWTP। और मैं उस शख्स के लिए क्या कहूँ कि वो अपनी ज़ात में एक समंदर रखता है, जो परसेप्शनिस्ट भी है, डिवोटेड भी है, विजनरी भी है, जिसने शऊर दिया और जो इस कौम के अंदर एक नई रूह फूंकने जा रहा है, फूंकी जा चुकी है। इस कौम को एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म पर करने जा रहा है और आज सिंध की धरती ने यह साबित किया कि मोरो से 70 लोग और सांगड़ से 75 लोग और दीगर शहरों से बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ मौजूद है और पंडाल में जगह नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर भी खड़े हुए हैं, तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब दूंगा जनाब आज के मेहमान खसूसी तारिक महमूद रहमानी साहब को, कि आप खड़े होकर तारिक महमूद रहमानी साहब का इस्तेमाल करें। रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत पे जो इत्तेहाद। रहमानी वेलफेयर जिंदाबाद, मजबूत पे जो तशरीफ रखें। पहले एक वजाहत कर दूँ, जिन लोगों ने अभी तकरीब हलफ बर्दारी में जिन यूनिट्स ने हलफ उठाए हैं, उन यूनिट्स की मरकजी कायदीन के साथ ग्रुप फ़ोटो जो है वो प्रोग्राम के आखिर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैनेज कर लेंगे। चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी अहबाब जो आए हुए हैं वो सारे इस हवाले से अवेलेबल रहेंगे। हेलो वालेकुम सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो कम कर। इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लिताअरफू। इन्ना हाल में मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। और दूसरी जगह है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और फिर है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, थकावट, जिस्मानी मजबूरियाँ और माजूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आपकी मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो किसी मुर्दे में भी जान फूंक सकती है। मैं आप सब अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम सब लोगों को जो पंजाब से आए हैं,
मोहब्बत दी और हमारा मान बढ़ाया। बरादरान इज़ाम, कुरान करीम की जो मुख्तलिफ आयात आपके सामने मैंने तिलावत की हैं, उनसे बात शुरू करते हुए रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की फिर बात करूँगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना जालनाकुम शुऊबम व कबाइल लितारफू, बेशक हमने तुम्हारे कबीले और गिरोह इसलिए बनाए हैं कि तुम्हारी पहचान हो सके। ये इज्जत का जरिया नहीं है। किसी कबीले से, किसी गिरोह से, किसी बरादरी से तल्लक रखना जो है ये बाइस इज्जत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक बाइस इज्जत क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो ज़्यादा परहेजगार है, जो ज़्यादा नेकोकार है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, किसी का कारोबार, किसी का बिजनेस, किसी का काम, उसकी अलकासिफ व हबीबुल्लाह को हम भूल जाते हैं। और वो सारे लोग जो हाथ से मजदूरी करने वाले होते हैं उन्हें हम कमतरीन समझ लेते हैं और इसी बात पे फैसला करते हैं कि माशरे में हमने किसको कितनी इज्जत देनी है। बरादरान मोहतरम, अगर आप तकवे के लिहाज से बेहतर हैं और यकीनन मुझसे तो बेहतर हैं, तो फिर तसल्ली रखें कि जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, जो माशरे में आपको स्टेटस अगर नहीं मिल रहा तो फिर इस पे परेशान ना हो। अगर कोई कर रहा है तो वो गुनाह अपने लिए कमा रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। इंसान अपनी हालत पे जब तक परेशान ना हो, अपनी मौजूदा हालात पे परेशान ना हो, तब तक तब्दीली के लिए सोचता नहीं है। हम ये बात तो करते हैं कि माशरा हमें लौटा नहीं रहा वो जो हम कुछ कर रहे हैं माशरे के लिए, लेकिन कभी थोड़ा सा ये सोचिए, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बनने से पहले हम माशरे को क्या दे रहे थे? हमारा क्या रोल था? सवाए बातों के, सवाए गिले करने के, सवाए ऐसी बातों के कि जी हम मलक साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमें वो इज्जत अफजाई हमारी नहीं की, सवाए बातों के हम कुछ नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको ये सिखाता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। आपको रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको तैयार करता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपने अनफुस को खुद नहीं बदलती। इस अंदर को नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही लेके बैठे रहेंगे, इसमें ऐसे ही एहसास कमतरी रहेगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, आपके लाखों तारिक महमूद भी आ जाएं, लाखों सैफुल्लाह ज़िया भी आ जाएं, आपकी किस्मत को नहीं बदल सकते। आपको इधर से बदलना होगा। और इधर से कैसे बदलते हैं? डॉक्टर शफी साहब कह रहे थे कि एक अच्छे वर्कर की खूबियां क्या हैं। मैं कहता हूं पहले वर्कर की खूबियां बनाएं। वर्कर को पता होता है उसने करना क्या है। बदकिस्मती से हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने करना क्या है। अभी तो हम वर्कर ही नहीं बने, अच्छे वर्कर तो बाद में बनेंगे। पहले सीखना ये होगा कि हमारी मंजिल क्या है और उस पर चलने वाला रास्ता क्या है। जो हमें समझ आया, जो सैफुल्लाह ज़िया साहब, तारिक महमूद, असरत पहलवान और खालिद महमूद चिश्ती, हम चार लोग बैठ के जो हमने तय किया वो कुरान की तरीमात के मुताबिक ये था कि हम आपके पास जाएं और आपसे कहें वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आए नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे के मामन बन जाएं। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई और जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना करें। नेकी का काम क्या है?
कोई बंदा किसी का रब नहीं हो सकता, क्योंकि रब अल्लाह की ज़ात है, पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह अपनी मखलूक के लिए, बाज़ मखलूक के लिए करने वाला काम है कि वो लोग जो आज किसी वजह से आजमाइश में पड़े हुए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो अपने बच्चों को दवाई के लिए पैसे नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों की तालीम जारी नहीं रख सकते, उनके लिए कुछ कर गुजरे। जो गुर्बत की इंतहाई लकीरों पे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो उन्हें ये हुनर सिखा दें कि रोज़ी कमानी कैसे है। उनकी ख़वातीन को हुनर सिखा दें। जिन लोगों के पास पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, उनको ये पानी मुहैया कर दें। और करें कैसे? ये नहीं कि हमारे पास कोई कानून का खजाना आ गया था और हमने सोचा कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आपस में बांट दें। ऐसा हरगिज़ नहीं। हमने ये सोचा कि अगर हम 10 लोग इकट्ठे होते हैं और उन 10 में से 2 इंतहाई लकीर के नीचे हैं और 8 पे इतनी करम नवाजी ज़रूर है कि उनके पास अपने खाने के लिए रोटी मौजूद है, तो हमने कोशिश ये की कि उन 10 से ये कहें कि आप सारे मिल के इन रोटियों को इकट्ठा कर लें, एक प्लेटफॉर्म बना लें, उस पर 10 के 10 इकट्ठे बैठ के खाना शुरू कर दें। आप में से कोई भूखा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम शुरू किया था तो हम 4 लोग थे। अब तादाद मुझे नहीं पता कि इस मिशन में कितने लोग मेरे साथ शामिल हो चुके हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। लोग आते गए, कारवां बनता गया। हाँ, प्रोग्राम पे हूँ मैं, चल रहा है, 1 घंटा लगेगा। जिस तरह सैफुल अज़िया साहब चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको बता के गए कि हम चाहते ये हैं कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए से आप में इत्तेहाद पैदा हो जाए। ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये इनको हासिल करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। मंजिल सामने नज़र आ रही हो लेकिन रास्ते का पता ना हो तो मंजिल खो जाती है। हमने इसके लिए बाकायदा प्लान किया, हमने उस रास्ते को मुतय्यन किया कि किस रास्ते पे चलते हुए हमें ये मंजिल मिल सकती है। हम ये समझते हैं कि इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ दे के हम इस मंजिल को पा सकते हैं। 1 है और 2 11 है। जब आप 1 से 2 हो जाएंगे और दूसरा काम आप ये करेंगे कि मैं से हम बन जाएंगे, अपनी ज़ात के खौल से निकलेंगे, अपने जज्बात की कुर्बानी देना सीख लेंगे। कौलुम मारूफुम व मग़फ़िरतुम खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा ज़ा। आप इसकी मिसाल बन जाएंगे। अच्छी बात कहने का सलीका आपको आ जाएगा और दूसरों की गलतियों पे चश्मपोशी करना सीख जाएंगे, तो फिर आपकी मंजिल जो है आसान हो जाएगी। राब्ते को बढ़ा लेंगे, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। रब्त कायम फर्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। ये सीख लेंगे, अपनी रूह के अंदर दाखिल कर लेंगे, तो फिर तारिक महमूद को फिक्र नहीं है कि वो पंजाब में रहता है या सऊदीया में रहता है। फिर आपकी इज्जत कोई नहीं ख़त्म कर सकता। कुछ करने की बातें हैं, कुछ से बचने की बात है। हसद से बचना शुरू करते हैं। अपने भाई की इज्जत को अपनी इज्जत समझना शुरू करते हैं। जो जो चीजें आपको हसद में मुब्तला करती हैं, किसी की अच्छाई, अगर आप किसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझना शुरू कर देंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि वो बंदा आपकी इज्जत में कई गुना इजाफे का बायस बन जाएगा। माशरे में आपका मकाम बदलने के लिए
जो मुआशरे से हमें गिला है, ज़रूरी है कि मुआशरे के लिए कुछ ऐसा करें। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास की तफसीर बन जाए। लोगों के लिए बेहतर वो है, खैरुन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदामंद है, जो लोगों के लिए नफ़ामंद है। अगर आप किसी की फलाह नहीं कर सकते तो खुदा के लिए इतना तो कर सकते हैं कि उसका नुकसान ना करें। मैं ये कहा करता हूँ कि अगर आपको ये तौफीक नहीं है कि बैठ के किसी की बेहतरी के लिए सोच सके, तो खुदा के लिए आप बैठना तो शुरू करें। जब आप बैठेंगे, एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा बैठेंगे, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं, करने के लिए सिर्फ बातें हैं, तो कम से कम आप इस जो कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो इंसानों की शक्ल में आपके पास एक एसेट है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि मेरा फलां से तल्लक है, आपका ये काम जो फंसा हुआ है मैं फलां से कहता हूँ, उससे करवा देता हूँ, मैं तारिक महमूद साहब से कहता हूँ, मैं सैफुल्लाह ज़िया से कहता हूँ। एक लड़ी में परोए जाएंगे, आपका राब्ता एक से दूसरा चिराग जलेगा और फिर इन चिरागों की रोशनी जो है वो आपकी रात को रोशनी में बदल देगी, दिन में बदल देगी। तालीम के बगैर कुछ भी कर लें तब्दीली नहीं आने वाली। अपने ऊपर फर्ज कर लें कि हर वो बच्चा जो इस एज ग्रुप में है, जिसको स्कूल जाना चाहिए, उसको स्कूल भिजवाएं। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन पे भी दस्ते शफकत रखें, बच्चों को एनकरेज करना शुरू करें। किस तरह एनकरेज करेंगे? आपके वो बच्चे जो मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं, मैट्रिक में अगर कोई बच्चा आपका 1000 से ऊपर नंबर ले जाता है, आपने एक फंक्शन किया है, आप उसको स्टेज पे इज्जत के लिए बुला लें, उसके वालिदैन भी खुश हो जाएंगे, वो बच्चा भी खुश हो जाएगा। पहलवान साहब जो कह रहे थे कि लोग प्रवास कर जाते हैं थोड़ी सी इज्जत मिलती है, वो प्रवास नहीं कर सकेगा। आपने इज्जत दे के उसके पर काट दिए। हौसला पैदा करें अपने अंदर, थोड़ी बर्दाश्त पैदा कर लें। अपने लोगों को देखें, बड़ा आसान है किसी की टांग खींचना, लेकिन बाजू से पकड़ के ऊपर लाने में मेहनत लगती है। मैं यहाँ किसी को नीचा करना चाहूँ तो मुझे खुद भी नीचे होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच लीजिए आप खुद भी अपने मकाम से गिरते जा रहे हैं। बच्चों को अप्रिशिएट करें, उन लोगों को अप्रिशिएट करें जो किसी भी फील्ड में कारहाय नुमाया असर अंजाम देते हैं। आपकी एफर्ट उसमें नहीं है, लेकिन किसी पे अल्लाह ने करम किया, कोई बंदा जो है वो वैसे निकल गया और दूसरे लोगों से बेहतर परफॉर्मेंस उसकी हो गई, तो आप उस परफॉर्मेंस को ओन कर लें। वो आपका बच्चा है, उसकी ओनरशिप ले लें। जब आप ओनरशिप ले लेंगे तो उसमें भी अपनाइयत आ जाएगी। ब्रादरान मोहतरम, आम तौर पे जो ख्याल है कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले आएंगे, यहाँ लहरें बहरे हो जाएंगी, ये सारे रास्ते गुलो गुलजार हो जाएंगे, लोगों के मुकद्दर को रात ही रात में बदल दिया जाएगा। ऐसा कोई अलादीन का चिराग हमारे पास नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए नहीं है कि जब तक आप खुद कोशिश और काविश नहीं करेंगे, किसी किस्म की बेहतरी की तब्दीली नहीं आने वाली। हम मुखालिफ हैं इस बात के कि आप आज के दिन बैठ के बगैर किसी तैयारी के अगर आप ये कहें कि हमें MNA MPS चाहिए, तो मैं उस पर कांटा लगा देता हूँ। ये नफी की बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आए, अपने गली मोहल्ले में जहाँ पे आप खैर का, फलाह का काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका फलाह का पैगाम पहुँच चुका है, और वो बंदा जो आपके साथ शामिल है
लेकिन आपका ओहदेदार नहीं है, हिम्मत करके कोशिश करके उसको इस सियासत में ले आए, लोकल बॉडीज़ की सियासत में लेके आए, उसके पीछे खड़े हो जाए, उसकी सपोर्ट बन जाए। आप सपोर्ट उसकी बनेंगे, आने वाले दिनों में लोग आपसे बारगेन कर रहे होंगे कि हम आपको नौकरियां भी देंगे, आप इस MPA के इलेक्शन में हमारी जो है वो सपोर्ट करें। आपको बारगेन करना आना चाहिए। हमारे ऐसे यूनिट्स हैं जिन्होंने 50 से, एक यूनिट ने 50 से ज़ायद नौकरियां ली हैं और वो तारिक में मुंह से नहीं ली। हमारा काम आपको गाइड करना है, रहनुमाई देना है, आपकी सरपरस्ती करना है, आपको मॉनिटर करना है, आपकी हौसला अफजाई करना है। हमें कोई शख्स भी अगर ये चाहे, हुकूमतें भी अगर चाहें कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए पैसे बांट के वो गुर्बत को ख़त्म कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कानून का ख़जाना भी होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए आप हुनरमंद बन जाएं, अपनी बेटियों को हुनरमंद बनाएं, वो कम से कम अपने घरों में रह कर अपना कुछ करना सीख लें। बड़ा आसान है अगर आप इख्तलाफ में पढ़ना चाहें। इख्तलाफ बुरी चीज़ नहीं, मुखालफत बुरी चीज़ है। आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने ही लोगों से मुखालफत शुरू कर देंगे तो फिर हमारी मंजिल जो है वो गुम हो जाएगी। और दावों पे ना जाए। आपने मेरी बात सुनी तो अपनी आंखें खुली रखें, मुझे परखें तो सही, मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं कि नहीं। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कुरान में बड़ा वाज़ेह है कि तुम वो क्यों बातें कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। दावों के तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता। समझे कि जो बंदा ये बात कर रहा है, वो जो कह रहा है, क्या वो उसका अमल भी उस तरह का है? अगर अमल उसका है ठीक है, आपकी तसल्ली हो जाती है तो बेशक उसके पीछे लग जाए। लेकिन अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो खुदा के लिए अपना वक्त ज़ाया न करें। आपको पहले भी कई दफ़ा बुद्धू बनाया गया है, आप इतने सादा दिल न रहें। तू भी सादा है, चाल बदलता ही नहीं। हम भी सादा हैं, उसी चाल में आ जाते हैं। बदलें इस रवश को। अपने आप को कम से कम इस बात के लिए तैयार कर लें कि बातों को परखना सीखें, अपनी आंखें खुली रखें, आपके इर्द गिर्द माहौल में जो कुछ हो रहा है उस पर नज़र रखें। इतने सादा ना बने, लोग आपको बेच देंगे। पहले भी बिकते रहे हैं और इस तरह बिकते रहे हैं हम लोग कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम बिक गए। इस रवश को भी आपने खुद से बदलना है, नहीं बदलेंगे तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर बेशक आप, अभी तो मैंने सफ़र किया है, आप भी पंजाब तक का सफ़र कर लेंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। करना आपको खुद पड़ेगा। और ये अगर कोई बंदा आपको ये आके कहता है कि मेरे पास कानून का खजाना है, मैं आप पे लुटाता हूं, तो पहली बार जरूर उस पर शक करें कि आखिर मुझ पे क्यों लुटाता है। इसका भी तो कोई मफाद होगा। इसके पास लुटाने के लिए सिर्फ मैं ही तो नहीं हूं, कुछ ना कुछ तो इसका हल्का या अहबाब होगा। उस हल्का या अहबाब को चेक कीजिए कि वहाँ उसने क्या किया है। आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, आंखें खुल जाएंगी आपकी। और अगर आंखें खुल जाएं तो फिर खुदा के लिए अपने आप को बचा लें। कतील उससे बढ़ के मुनाफिक नहीं कोई कतील, उससे बढ़ के मुनाफिक नहीं कोई कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि सच को सच कह सकें, सफ़ेद को सफ़ेद कह सकें और काले को काला कह सकें।
और अगले बंदे को पता हो कि तेरे घुमंड की धज्जियां उड़ा भी सकता हूँ, मगर क्या करूँ दरमियान में मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत को कभी ना छोड़ें। और सच तो ये है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। मैंने बहुत सारा आपका वक्त ले लिया, कोशिश की इशारतन, कनायतन, तफसील के साथ, कहीं पे तफसील, कहीं पे मुख्तसर, आपको कुछ न कुछ दे के जाऊँ, कुछ न कुछ आइडियाज़ आपको दे जाऊँ कि आपके करने वाले काम क्या हैं। अगर समझ गए तो मेरी आखिरत भी समझ जाएगी, और अगर ना समझे तो ये दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत में भी कोई भलाई की तवक्को रखना फजूल होगी। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह आपको और मुझे अपनी रहमतों के हसार में रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। तशरीफ रखें, खाना अभी थोड़ी देर के बाद आपको मिलेगा। उससे पहले मैं बता दूं, अपनी निशिस्तों में तशरीफ रखें, अपनी निशिस्तों में तशरीफ रखें, अपनी निशिस्तों में तशरीफ रखें बराए मेहरबानी। इस दुनिया में आया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 अक्टूबर, आज 16 अक्टूबर है, तो कल तारिक महमूद रहमानी साहब की सालगिरह थी और हम केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं। तो आप लोगों की तालियां तारिक महमूद रहमानी साहब के लिए उस बात का सबूत होगी। रहमानी को एक दौरे नायाब मिला, तालियां रोशनी पंजाब से होती हुई अब सिंध में फैलती जा रही है और ये रोशनी बढ़ती रहेगी। हमारी दुआ है कि इस रोशनी की रोशनी कभी कम ना हो और ये रोशनी ताउम्र हमें ज़ू बख्शती रहे, ज़िया बख्शती रहे। रोटी पाके दिखाओ अस्कर। मैं प्लीज स्टेज खाली कर दो।
को ले जाए और अपनी अपनी सीटों पर बैठाना। डिस्कशन बाद में हो जाएगा। हम लोग यही मौजूद है, हमारे कायदीन यही मौजूद है। बराए मेहरबानी से खाली करें ताकि हम यूनिट के लोगों को बुला सके। और उसके बाद में दावत दूंगा गांधी यूनिट को कि वो आए और तारिक साहब से ग्रुप फोटो बनाए। बराए मेहरबानी सांगड़ यूनिट ताकि गांधी यूनिट आ सके। देखिए जी, हमारे कायदीन के साथ गांधी यूनिट की पूरी ग्रुप फोटो आप ले लें। आगे से गांधी यूनिट भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ यार। आजा आजा सांगड़ यूनिट वाले आजा, यूनिट आ जाए जल्द से जल्द गांधी यूनिट आ जाए। 5 मिनट का टाइम है गांधी यूनिट के पास। गांधी यूनिट आ जाए, लाइन अप हो जाए तो उसके बाद हम अपना प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर सकें। ये फोटो सेशन पूरा करो भाई। भाई थोड़ा सा साइड करना प्लीज। गांधी यूनिट से और ये स्टेज के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं, बराए मेहरबानी आप अपनी सीटों पर चले जाओ। बराए मेहरबानी आप अपनी सीटों पर चले जाएं। उस बात पर अमल करती है और हमारे कायदीन को अच्छा व्यवस्थित तशरीफ लेकर आए और यूनिट के तमाम अहदेदार स्टेज पर आए और अपने कायदीन के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाएं ताकि वो यादगार रहे। ये फिर हमें के साथ पूरे यूनिट के लिए तालियां हो जाएगी लेकर आए और कायदीन के साथ जो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से खाने का इंशाल्लाह चंद ही सानिए के बाद लम्हों के बाद हम आपको खाना डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा सा आगे बैठने दो। अलीशान इधर आ जा। सबके साथ अलग अलग हाँ भाई कैमरा रिजवान साहब कैमरा कहाँ है आपका? रिजवान भाई टाइम लिया है चार्ज बना दो भाई, मेरी भी फोटो बना दो। हाजी सैफुल्लाह साहब के हाथों से उनके साथ जनाब रिजवान रहमानी साहब को दी जा रही है ताकि ये एक सबूत है कि उस मर्द आयन को हम नहीं भूले कि जो इस दुनिया स्टेज पर जनाब पेश करेंगे। इस चीज का अल्ताफ हमने प्लांटर रखा है क्योंकि ये मुबाहिद सिंध का वो पहला कतरा है। अब्दुल शकूर रहमानी साहब के जिन्होंने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की दाव गोल सिंध में डाली। तो आपके भरपूर तालियों की गूंज बताएगी कि हम अपने प्लांटर को नहीं भूलते। ठीक है, बहुत सारी तालियां आए स्टेज पर मौजूद हो। डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी साहब गार्डनर हैं तो हमने इस शील के ऊपर गार्डनर प्रिंट करवाया कि पौधा तो लगा दिया शकूर ने, लेकिन उसके बाद उसको पानी देने की जिम्मेदारी डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी साहब ने उठाई। तो इस शील पर डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी के नाम के साथ गार्डनर हो सकता था। मैं तारिक महमूद रहमानी से मुल्तमस हूँ कि उनके हाथ से हम डॉक्टर शफी रहमानी साहब को गार्डनर की ये शील देने के लिए गुजारिश करेंगे। तारिक महमूद रहमानी, प्रेसिडेंट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, उनके हाथों से डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी जिन्होंने इस पौधे को पानी, ये कोई शाख पाई फूटी तो कोई शाख दौलत पे फूटी, कोई शाख फूटी तो कोई शाख अब्दुल मजीद रहमानी साहब से कि वो स्टेज पर आए और हमारे मेहमान खास नजर अब्बास रहमानी साहब को ऑनर शील्ड पेश करें। राना अब्दुल मजीद साहब स्टेज पर तशरीफ लेकर आए
और नजर अब्बास रहमानी साहब को ऑनर शील्ड पेश करें हमारे मौजूद मेहमान नजर अब्बास रहमानी साहब। हकीम अब्दुल जब्बार राशिद साहब को ऑनर शील्ड पेश करें। गरीब इमरान रहमानी और उस्ताद असगर वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए और हकीम अब्दुल जब्बार राशिद साहब को जो कि इजलास सेक्रेटरी हैं सुन लिया पता चल बीच में वो आएंगे। हकीम अब्दुल जब्बार राशिद साहब को ऑनर शील्ड पेश करेंगे गरीब इमरान रहमानी और उस्ताद असगर। हकीम अब्दुल जब्बार बता रहा हूँ आधे घंटे पे आ रहा हूँ। उनको बाद में दे देंगे। चलो बाद में दे देंगे। आ रहे हैं ऑनर शील्ड है उनके लिए जो कि गरीब इमरान रहमानी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेंबर कमेटी गरीब इमरान रहमानी और फाइनेंस सेक्रेटरी असगर उस्ताद असगर के हाथों से हकीम अब्दुल जब्बार राशिद साहब के लिए ये शील्ड ऑनरेबल शील्ड आप लोगों की तालियों की गूंज है जाने रहमानी है और उसकी शख्सियत तमाम कौम रहमानी के लिए फख्र का बायस है। पहलवान असगर अली रहमानी को शान रहमानी की शील्ड पेश करेंगे सदर नवाब सैयद नदीम रहमानी और अकबर रहमानी। अली शान किधर है? बराए मेहरबानी स्टेज खाली कर दो। बराए मेहरबानी अब्बू को बाद में देख लियो तुम। फोटो के बाद यही रहेगा बदले रहमानी साहब की शील्ड क्या मसला है? आ जाओ। शकूर रहमानी और डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी साहब के हाथों हम दिलवा रहे हैं। तालियों की गूंज भेजिए आपकी तालियां थोड़ी सी अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं अभी भी हमारे पंडाल में। से तो वो हाजी सैफुल्लाह साहब को शील्ड का ऑनर पेश करें। हाजी सैफुल्लाह साहब को शील्ड का ऑनर पेश करें। बस जी इसके बाद हम दुआ करवा रहे हैं हमारा